स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक वाइडली यूज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये टेस्ट रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स असेस करता है, बगैर लैंग्वेज स्किल्स पर डिपेंड किए, इसलिए यह हर एज और कल्चर बैकग्राउंड के लोगों के लिए सूटेबल है। हम कैसे करता है, इसमें हमारे पास 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर मिसिंग पैटर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी बेसिस पे स्कोरिंग को इवैल्यूएट करना होता है। एसपीएम लर्निंग पोटेंशियल असेस करने के लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस में और कॉग्निटिव एबिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्ट एक पर्सन से बार बार लिए जाने पर भी कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है और इसके जो आइटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं, जो कि स्टेबल मेजरमेंट इंश्योर करते हैं। एम की कंटेक्स्ट वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग को एक्यूरेटली मेजर करता है और दूसरे इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ भी कोरिलेट करता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हुए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और ये कार्ड्स हैं हम जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे और अब हम टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे। मैं आपका आईक्यू टेस्ट दूंगी, जिसको एसपीएम कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट पैटर्न शो करूंगी और आपने उसमें से करेक्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। और इस प्रोसेस के दौरान आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हैं, अगर कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकती हैं। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक करके दूंगी। सबसे पहले हम सेट ए करेंगे। टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद हमारे पास ये स्कोरिंग शीट इस तरह की होगी। इसके अंदर हर सेट के अंदर जितने भी हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं, इनको हमने की में से मैच करना है और उनको टिक या क्रॉस कर देना है। अगर सेट ए में हमारे पास 10 करेक्ट आंसर्स हैं तो टोटल में हमने 10 लिखना है। जो करेक्ट आंसर्स हैं सिर्फ हमने उन्हीं को काउंट करना है। और ये है कि जिसमें से हम आंसर्स को मैच करेंगे और उसके बाद हमारे पास जितने भी टोटल आंसर्स आएंगे उन सबको हमने आपस में प्लस कर देना है। अब मेरे पास जो टोटल आंसर्स आए हैं उनको मेरे पास ऐड करके जो टोटल बना है वो है 36। एसपीएम में हमें नॉर्म्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू हम स्कोरिंग को कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे पास जो भी पार्टिसिपेंट के आंसर्स आए हैं ए बी सी डी में, अब उनका टोटल करके 36 आया। अब जो टेबल 2 लिखा हुआ है इसके अंदर से मैंने 36 को ढूंढना है और 36 के आगे जितने भी जो सेट हैं ए बी सी डी ई, इनके जो करेक्ट एक्यूरेट आंसर्स हैं यहाँ पे। अब 36 के आगे जो एक्यूरेट आंसर्स हैं उसको मैंने जो मेरे पार्टिसिपेंट के आंसर्स हैं उनसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। और उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उसके अंदर से हमने ये डिस्क्रिपेंसीज को मैच करना है। अगर तो हमारे पास 3 मैच करें, इसका मतलब है कि जो हमने टेस्ट किया है वो एक्यूरेट है। परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करने के लिए पार्टिसिपेंट की क्रोनोलॉजिकल एज देखेंगे, जो कि मेरे पास है 20 और पार्टिसिपेंट का जो स्कोरिंग शीट पर टोटल स्कोर है वो है 36। इसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल बन रहा है वो है 25th परसेंटाइल। परसेंटाइल हमें बताता है कि पार्टिसिपेंट अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ग्रेड्स दिए गए हैं, ग्रेड्स में हम परसेंटाइल्स रैंकिंग की गई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो कहाँ पे लाई करता है। अब मेरा जो पार्टिसिपेंट का आंसर था वो था 25th परसेंटाइल और ये आ रहा है ग्रेड नंबर 3 में, जो कि है इंटेलेक्चुअली एवरेज। तो जिस पार्टिसिपेंट का मैंने एसपीएम टेस्ट किया है उसका आईक्यू इंटेलेक्चुअली एवरेज है।